टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दी है। ट्रंप ने सीनियर अधिकारियों को हमले की मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमला ही अब आखिरी विकल्प है। सेना को हमले के लिए अंतिम आदेश का इंतजार है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा कि नहीं डायरेक्टली, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो हमें करना है हम वो कर रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार बड़ी खबरें श्याम कुमार जी हम बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जंग के हालात बने हैं वो सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हैं कि क्या आदेश देते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ऑर्डर करेगा तभी आगे बढ़ेगी सेनाएं और सैन्य संघर्ष भी, क्योंकि उन्होंने ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हमें जो करना है हम कर रहेंगे। धन्यवाद निधि, जय हिंद, शनोवरना। देखिए, अमेरिका की डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की हो रही थी वो अप्रैल से हो रही थी। ये आज की बात नहीं है जो उन्होंने ब्रिटिश स्टेट कैरियर टास्क फोर्स को डायरेक्ट किया है या अपने कैरियर टास्क फोर्स जो कैरियर के होते हैं बहुत प्री डिप्लॉयड होते हैं और पॉलिटिकल विल के साथ होते हैं। काफ़ी समय लगता है उनको डिप्लॉय करने में। जो मेरा एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट कैरियर का, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इंडियन ओशन में है और आपको मालूम है कुछ दिन पहले F-35 वहाँ का जो एयरक्राफ्ट है वो त्रिवेंद्रम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी उसने नाइट में, बिकॉज डिविजनरी एयरफील्ड पहले से प्लान किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पीछे जो पर्दे के पीछे की घटनाएं हैं अप्रैल से चल रही हैं। जब पूरा विश्व टैरिफ की मार झेल रहा था तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने सारे कैरियर्स को 3 भागों में बांट के डिप्लॉय कर दिया और ब्रिटिश के एयरक्राफ्ट भी और जो सपोर्ट सिस्टम है, आप सुन रहे हो, हेलफायर मिसाइल हो या ब्रिटिश के एयरक्राफ्ट हो, तो ये सारी की सारी अमेरिका की पहले से सोची समझी नीति है और धमकी लगातार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का दे रहे हैं। सिचुएशन वॉर रूम में जाके देखते हैं, सरेंडर करने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं कूदूंगा, लेकिन ये भी कहते हैं कि अमेरिका के किसी को उन्होंने मारा नहीं है, उकसाया नहीं है, इसलिए हम कैसे मारें, ये भी कहते हैं एक तरह से। तो वो एक तरह से शांति की बात करके मसीहा भी बनते हैं और धमकाते भी मनोबल भी तोड़ते हैं और इजराइल को लगातार बैक सपोर्ट देते हैं। चल ये रहा है अभी और यही चलता रहेगा। जी, यानी श्याम कुमार सर, एक तरफ 2 महीने तक अमेरिका ईरान से परमाणु डील को लेकर बातचीत करता रहा, वार्ता करता रहा और पर्दे के पीछे अमेरिका जंगी तैयारी भी करता हुआ नजर आया। एक और बड़ी खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के साथ रूस का परमाणु समझौता जारी रहेगा। ये जानकारी, ईरान के साथ जो रूस का परमाणु समझौता है वो जारी रहेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पुतिन ने क्या कहा? ईरान के साथ परमाणु प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरान के 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर 200 रूसी वैज्ञानिक इस वक्त काम कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी बता दिया है खुलेआम। और पुतिन को आपने सुना। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर, अराक न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी है। अराक न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ की ईरान को बड़ी चेतावनी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अराक खाली करने को कह दिया है। अराक और खुंडम शहर खाली करें लोग, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ताकि लोग प्रभावित ना हो। सबसे बड़ी चेतावनी जारी की गई है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हम हमला करेंगे, ये आईडीएफ का कहना है। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव से, तेल अवीव पर ईरान ने दागी है ताबड़तोड़ मिसाइल। ईरान ने तेल अवीव पर 6 मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया। इस बार आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही तबाह किया, इंटरसेप्ट करके। काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है, देखिए आप तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल के बेट शियान पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने बेट शियान पर दागे दर्जनों ड्रोन से अटैक किया गया। अभी ये खबर मिल रही है, ईरानी ड्रोन हमले के बाद बेट शियान में अलर्ट जारी किया गया है। बेट शियान शहर में रात भर सायरन बजते रहे। और वहीं ईरान में शांति को लेकर यूरोप की तरफ से बहुत बड़ी पहल। यूरोपीय मंत्रियों की कल जेनेवा में बैठक है। जेनेवा में ईरान के साथ करेंगे परमाणु वार्ता। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहेंगे इसमें शामिल। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को लेकर यह बैठक होने वाली है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, वॉशिंगटन के पास लैंड हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट का डूम्सडे विमान। जी हां, E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत मिले और डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की शक्ति है। आपात स्थिति में बताया जा रहा है, इमरजेंसी स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर और आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग हुई थी। एक तरह से ये घटना बड़े संकेत दे रही है।
और ईरानी हमलों को लेकर इजराइल में अलर्ट है। रेड अलर्ट सायरन लगातार बज रहे हैं और बंकर में इसके बाद लोग भागते नजर आए। तेल अवीव में बंकर के पास TV9 की टीम मौजूद है। तेल अवीव से आप देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तेल अवीव में हैं और तेल अवीव में इस वक्त आप सुन सकते हैं सायरन की आवाज़ और ये सायरन की आवाज़ के साथ ही आप देखिए शहर में किस तरह का सन्नाटा हुआ है और सब लोग तुरंत ही सुरक्षित जगह के लिए चले गए हैं, शेल्टर में चले गए हैं। पूरा का पूरा शहर आप देख लीजिए कि इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है। पूरे शहर में आप देख लीजिए सभी बिल्डिंग में इस तरह से और यहाँ चारों तरफ और मुझे लगता है रोहित हम लोगों को भी इस वक्त यहाँ पर चलना चाहिए। और देखिए लगातार पिछले एक हफ्ते से ईरान इसी टाइम में यानी कि शाम और फिर रात में जिस तरीके के मिसाइल का अटैक करता है, इस वजह से यहाँ पर शाम के 4 बजे के बाद से ही हालत ये होती है कि सभी व्यक्ति सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। और आप देखिए कि जैसे अभी ये सज्जन ये भी आए और हम रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ शेल्टर में जा रहे हैं, जहाँ पर कि जो नीचे में जाकर अगर आप कहें तो बेसमेंट में। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मोबाइल पर भी लगातार अलर्ट दिया जा रहा है कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके वो बेसमेंट के नीचे चले जाएं, क्योंकि TV9 के कैमरे पर भी हमने देखा कि किस हद तक की तबाही हुई है, तेल अवीव में हो या फिर इजराइल के दूसरे शहर में हो। और ख़ास करके तब जब ईरान की तरफ से आज फतेवन सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और ईरान कई और मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। इस बीच में सभी लोग सुरक्षित ठिकानों को देखते हुए चले आए हैं। और इस वक्त मैं -1 में हूँ यानी कि बेसमेंट में। और इजराइल में आपको ज़्यादातर बिल्डिंग में इस तरह के बेसमेंट साफ तौर पर दिखाई देंगे, जहाँ पर लोग आकर जिस वक्त सायरन की आवाज़ होती है उसके बाद अगले कुछ सेकंड के अंदर वो कोशिश करते हैं कि सुरक्षित जगह पर चले जाए। और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब आप देखिए कि ये बेसमेंट में -2 आप जिसे कहते हैं कि हम -2 में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमें इशारा कर रहे हैं। ओके, सो वो हमें इशारा कर रहे हैं कि विंडो के पास नहीं रहे, ग्लास के पास नहीं रहे, वो सुरक्षित नहीं होगा। और इस वक्त आप देख लीजिए ये पार्किंग बेसमेंट है। इस पार्किंग बेसमेंट में ज़्यादातर गाड़ियाँ खाली नहीं हैं यहाँ पर मौजूद, कुछ गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और इन गाड़ियों के बीच में इस वक्त जो ऊपर जो सायरन की आवाज़ है वो सुनकर आसपास के लोग इस तरह के या तो जो बेसमेंट पार्किंग है उसमें पहुँचते हैं या फिर आसपास जो भी मौजूद इस तरह के सुरक्षित ठिकाने हैं, जिसे आप शेल्टर कह लें, बंकर कह लें, उसमें आकर वो इंतज़ार करते हैं जब तक कि जो सायरन है वो बजना बंद नहीं हो जाता या फिर जो होम कमांड की तरफ से ये सरकार की तरफ से नए निर्देश दिए जाते हैं कि अब सुरक्षित है, अब आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल तबाही मचा रहे हैं और इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में ईरान के मिसाइल अटैक न केवल डरावने हैं बल्कि ज़्यादा विध्वंसकारी हैं